11 कलशों तक की हमारी चर्चा हो गई है। 11 कलशों तक की। और उसमें नयों की चर्चा करते हुए फिर हम आत्मा के स्वभाव तक पहुंच गए हैं। और वो इस प्रकार से पहुंचे हैं कि पहले हमने व्यवहार में और निश्चय में दोनों की बात करी। और फिर निश्चय ने से अर्थात शुद्ध ने से, निश्चय ने को शुद्ध ने भी कहा गया है, तो उसके माध्यम से हमने आत्मा की बात करी कि शुद्ध ने से आत्मा का स्वरूप जाना जाता है। और फिर आखिरी में उस आत्मा की बात करते हुए आत्म स्वभावम परभाव भिन्नम वाला कलश हमने किया था। इस प्रकार से 11 कलश तक हमारी चर्चा हो गई है। मैंने एक होमवर्क आप लोगों को दिया था लास्ट क्लास में, तो अभी उसका डिस्कशन नहीं करते हैं। अभी सब लोग नहीं है जिन्हें होमवर्क दिया था, एक बार वो आ जाएं, फिर हम वो उसका डिस्कस करेंगे। चलिए हम बढ़ते हैं आगे 12वें कलश की तरफ। ये रहा शार्दुल विगड़ित छंद है। और सबसे बड़ा छंद जिसको कहा जाता है वो इसको कहा जाता है शार्दूल विगड़ित। इस छंद को सबसे बड़ा कहा जाता है। और संस्कृत साहित्य में जो रचयिता हुए हैं, जो लेखक हुए हैं, उनका काफी पसंदीदा छंद है शार्दूल विगड़ित। संस्कृत साहित्य के जो लेखक है उन्हें काफी पसंद है, इसलिए इस छंद की चर्चा यहाँ पर की गई है। बार बार छंद पर हम डिस्कशन कर लेते हैं और उसके बाद में फिर हम लोग आपको जो होमवर्क दिया था वो डिस्कस करेंगे। कोई पढ़ना चाहेगा शार्दुल विक्लित मेरे बिना बताए? ये तो छंद आपने बहुत बार सुना होगा, देखा होगा, और दो तरीके से उसको गाते हैं। सर सुना तो है और गाया भी है, पर ये अभी नई नई नए नए शब्द आएंगे ना तो राग में नहीं हाँ गा। हाँ हाँ। कोई और ट्राई करना चाहेगा? वो आशीष जी ने अच्छा गाया था हम्म। पहले, जब भी हम आप सिखाते थे तब। हाँ, क्योंकि शार्दुल विक्लित छंद जो संस्कृत में सबसे ज्यादा प्रयोग, एक तो अनुष्टुप होता है, वो दो पंक्तियों का होता है बस। और एक शार्दुल विकृत, तो अनुष्टुप छोटे छंदों में हो जाता है और शार्दुल विकृत जो है बड़े छंदों में हो जाता है। और दूसरा, जब समंतवत आचार्य का परिचय हम पढ़ रहे थे, तो उसमें भी यह उनके परिचय में जब पंक्तियां आती हैं, तो उस पंक्ति में शार्दुल विकृत छंद का प्रयोग किया जाए। शार्दुल मतलब होता है सिंह के समान खेलता है जो। तो समंतबद्ध आचार्य ऐसा कहते थे कि पूरे संपूर्ण जगत में जिसके पास भी हिम्मत हो, या फिर उसको थोड़ा सा देसी भाषा में कहे तो जिसमें भी दम हो, वो आके मुझसे भिड़ ले और मुझसे तर्क वितर्क कर ले, और मैं उसे जीतने नहीं दूंगा। ऐसा कौन कहते थे? समंतबद्ध आचार्य। मतलब उनके परिचय में ऐसी पंक्ति कही जाती थी। इस प्रकार शेर होता है तो शेर किसी डरता नहीं है, और शेर के पास आके कोई भी भिड़ जाए तो शेर हमेशा जीतता है। उसी प्रकार समंतबद्ध आचार्य क्या चरित्र है तो उससे कंपेयर किया जाता था। चलिए मैं पढ़ता हूँ ये छंद यहाँ से। इसका पद्यानुवाद पढ़ेंगे फिर इसका अर्थ करेंगे। भूतम भांतम भूतमेव रभसान, रभसान निर्विद्य निर्भिद्य बंध सुधि। बंधम सुधीर। सुधीर तक लेना पड़ेगा। भूतम भांतम भूतमेव रभसान, निर्विद्य बंधम सुधीर। यद्वन्तः किल कोप्य हो कलयति, व्याहत्य मोहम हठात्। आत्मात्मानुभवैक गम्य महिमा, व्यक्तोऽयमास्ते ध्रुवम्। नित्यं कर्म कलंक पंक विकलो, देवः स्वयं शाश्वतः। थोड़ा ध्यान देंगे तो अर्थ भी आ जाएगा ख्याल में। हर बार जरूरी नहीं कुछ बड़ा छंद हमको देखे तो उसका अर्थ कठिन ही, ये सरल भी हो सकता है। वापस पढ़ता हूँ। इसका एक और ऐसा है। भूतम भांतम भूतमेव रभसान, निर्विद्य बंधम सुधीर। यद्वन्तः किल कोप्य हो कलयति, व्याहत्य मोहम हठात्। आत्मात्मानुभवैक गम्य महिमा,
व्यक्तोऽयमास्ते ध्रुवम् नित्यं कर्म कलंक पंक विकलो देवः स्वयं शाश्वतः। देखिए इसका पद्यानुवाद क्या है। रोलाचन। अपने बल से मोह नाश कर भूत भविष्यत, वर्तमान के कर्म बंध से भिन्न लखे बुध, तो निज अनुभव गम में आत्मा सदा विराजित, विरहित कर्म कलंक पंक से देव शाश्वत। वापिस संस्कृत पद्यान में पढ़ता हूँ, फिर हिंदी पद्यान में पढ़ूंगा। ट्राई करना है आपको हिंदी संस्कृत जोड़ने का, फिर आपको उसका अर्थ बताना है। भूतं भान्तमभूतमेव रभसान् निर्विद्य बन्धं सुधीर्, यद्वन्तः किल कोऽप्यहो कलयति व्याहत्य मोहं हठात्, आत्मात्मानुभवैकगम्य महिमा व्यक्तोऽयमास्ते ध्रुवम् नित्यं कर्म कलंक पंक विकलो देवः स्वयं शाश्वत। अपने बल से मोह नाश कर भूत भविष्यत, वर्तमान के कर्म बंध से भिन्न लखे बुध, तो निज अनुभव गम्य आत्मा सदा विराजित, विरहित कर्म कलंक पंक से देव शाश्वत। भी ट्राई करेगा अर्थ का। मैं बोलूं? बिल्कुल बिल्कुल। भूतम भूत भविष्य भांतम, भूतम भांतम अभूतमेव, यानी भूतम यानी वर्तमान को, और अभूतम यानी जो वर्तमान से विपरीत, यानी इसमें भविष्य वगैरह आ जाएगा। भविष्य को भांतम, भांतम मतलब क्या होगा? भांता मतलब होना चाहिए नाश करना। और यस, भांत भूत मतलब हाँ। भूत और अभूत यानी भविष्य, वर्तमान और भविष्य को नाश करने को रब सात निर्बद्ध बंधम सुखी। रबसा मतलब रबसा, रब से मतलब इसमें कर्म बंध की बात है, इसमें रबसा का मतलब। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। रबसा यानी कर्म बंध से निर निर्बद्ध बंधम सुधीर, कर्म के बंध से रहित यानी निर्बंध, बंध बंधम सुधीर। सुधीर मतलब सुधीर मतलब वही बोधि बुद्धिजीवी जन होगा। हाँ या बिल्कुल सही। यद्यंतः किल कह, निश्चित ही यानी किल यानी निश्चित ही, यदि अंतः, यदि अंतः मतलब क्या? अंत में। चलने दीजिए ठीक है। अंत मतलब अंत में लेंगे तो कैसा अर्थ निकलेगा। अंत से होना चाहिए या तो। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। कौन? अपी अहो, अयति। अयति मतलब क्या होगा? इसका मतलब कलयति। कलयति मतलब होता है जानना। ठीक है। जान और मतलब कौन यदवंत जाने। और आशीष जी जो यदवंत है उसका अर्थ भी होगा अंत मतलब भिन्न जानना, अलग जानना। अलग जानने के अर्थ में आएगा यद अंत। अंत मतलब अपने से भिन्न है ऐसा। यद अंत आएगा या यदि अंत आएगा? हमारा यदि अंत ही आप संधि में करोगे, यदि अंत मतलब यदि वो अंत का अर्थ कई बार हम भिन्न अर्थ में लेते हैं ना। अंत मतलब हाँ कि उसका अंत है या वो मुझसे भिन्न है।
ऐसा। तो किसी चीज से रहित होने की बात कर रहे हैं यहाँ पर। देखो आगे दिया है ना, व्याहत्य मोहम हटात। और व्याहत्य मोहम व्याहत्य मतलब जिद से मतलब अपनी शक्ति से, बल से मुझे क्या करना है, हटात मतलब वो मोह को हटाना है ना। आत्मात्मानुभविक, आत्मा और आत्मानुभव एक गम्य महिमा, मतलब आत्मा और आत्मानुभव एक गम्य, एक रूप है, मतलब एक रूप गए हैं। महिमा व्यक्त अयम आस्ते, ध्रुवम नित्यम कर्म कलंक, कलंक पंक विपन्नः देवः स्वयं शाश्वतः। ये जो है ना, नित्यम कर्म कलंक पंक, पंक यानी मतलब पना। आत्मा, आत्मानुभव एक एक वही है, आत्मा ही आत्मानुभव के योग्य है, आत्मानुभव के गम्य है, ऐसी उसकी महिमा है। इसको व्यक्त अयम, तो इसको ऐसा व्यक्त करता है मतलब। और अस्ते मतलब क्या होगा? अस्तु, अस्त किसका मतलब पूछ रहे हैं आप, अस्तु का मतलब? तो ऐसा नेटवर्क उनका गड़बड़ा रहा है, बट ठीक है, बाकी उन्होंने अर्थ सही किया है। देखिए, एक पंक्ति हिंदी अर्थ के पहले यहाँ पर लिखी गई है। अब आगे 12वें कलश में कहते हैं कि यह शुद्ध ने के विषयभूत भगवान आत्मा स्वयं ही देवादि देव है। ठीक है, तो गाथा में भगवान आत्मा को देवादि देव बोला गया है। तो वो देवादि देव पने के लिए हमारा ये 12वें नंबर का कलश आया है। ठीक है, और बात भी देखिए, दो हिस्सों में बटा है ये वाला कलश भी। एक हिस्सा पहली दो पंक्तियां है और एक हिस्सा बाद की दो पंक्तियां है। ठीक है, पहली दो पंक्तियां एक हिस्सा है, बाद की दो पंक्ति दूसरा हिस्सा है। पहली दो पंक्तियां जो हिस्सा है वो कह रही हैं कि जो आत्मा का स्वभाव है वो आत्म स्वभाव भूत से रहित है, वर्तमान से रहित है और भविष्य से रहित है। स्वभाव उससे रहित है मतलब भूत काल में, भविष्य काल में, वर्तमान काल में हम मोह को कर रहे थे ना, हमारी परिणति कैसी थी, मलिन थी। तो वो मोह की परिणति से आत्म स्वभाव रहित है, पहला हिस्सा इसका ये कह रहा है। और दूसरा हिस्सा इसका क्या कह रहा है कि हमेशा से मैंने तो मोह में अपनापन करा हुआ था, इसलिए मुझे ऐसा लगता था कि मोह मेरा है, लेकिन वास्तव में हमेशा से ही यह आत्मा उस कर्म कलंक से रहित था, इसलिए आत्मा देवादि देव है। जैसे मराठी में कहते हैं ना, ये देव माणूस है, मराठी में कहते हैं ना देव माणूस है। तो देव माणूस है मतलब क्या होता है कि ये तो एकदम बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा इसका स्वभाव है। वैसे आत्मा को देवादिदेव बोल के ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमेशा से ही कर्मों से रहित है, ऐसी आत्मा देवों के समान है। जैसे कोई भगवान है, अब आपसे कोई पूछे कि भाई भगवान ने कभी गलत काम किया क्या, तो आप क्या उत्तर दोगे? नहीं, भगवान तो कभी गलत काम करते नहीं, देवता कभी गलत काम करते नहीं है। तो वैसे आत्मा ने कभी गलत काम नहीं किया, मतलब आत्मा ने कभी भी मोह में अपनापन किया नहीं, इसलिए आत्मा कैसा है, देवादि देव है। यह इस कलश में बताने का मूल उद्देश्य है। देखिए, अब यहाँ पर थोड़ा सा हिंदी अर्थ में भी दिया है, सम्यक दृष्टि जीव क्या अनुभव करता है, वो बात इस छंद में, इस कलश ने बताई है। क्या बोल रहे हैं, तो कह रहे हैं भूतम भांतम भूतम एव, भूतकाल और अभूतकाल। अभूतकाल मतलब जो भूत नहीं है, तो ऐसे दो काल कौन कौन से हो सकते हैं, भविष्य काल और वर्तमान काल। जो भूत नहीं है वो क्या है, वो या तो भविष्य है या वर्तमान है। तो ऐसे कालों में जो भांतम मतलब होता है नाश करना, भांत धातु का प्रयोग नाश अर्थ में होता है। तो भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल में जो नाश है मतलब जो भिन्नता को प्राप्त है,
क्या भिन्नता को प्राप्त है? तो कह रहे रवसान निर्विद्य बंधम सुधी, बुद्धिमान पुरुष। अब जब भी समय सार में बुद्धिमान व्यक्ति की बात करेंगे तो आपको बुद्धि मतलब कौन सा बुद्धिमान जीव? सम्यक दृष्टि जीव। अगर बुद्धिमान व्यक्ति की बात की जाएगी तो आप क्या लेंगे उसके अर्थ में? सम्यक दृष्टि जीव उसके अर्थ में हम लेंगे कि भाई सम्यक दृष्टि जीव जो है वह भूतकाल में भी, भविष्य काल में भी और वर्तमान काल में भी अविद्य बंधम, उस बंध से अपने को अविद्य मतलब भिन्न जानता है। ठीक है। और क्या करता है? यद बंतः किल कोप्य हो कलयति। और मान लीजिए यदि वह कर्म बंध को अपने से भिन्न जानता है तो क्या करता है? उस कर्म बंध को प्यहो कलयति यदवंतः किल। किल मतलब किंचित मात्र भी उसको अपने से भिन्न जानता है। किसको? कर्म कलंक को, कर्म बंध को अपने से भिन्न जानता है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है? जैसे उस जीव ने ये जाना कि भाई कर्म कलंक तो मुझसे रहित है, तो व्याहत्य मोहम हटात, उसके पास जितनी शक्ति है वो उतनी पूरी शक्ति लगा देता है किस चीज में? मोह व्याहत्य, मोह का नाश करने में। तो जैसे जीव को यह बात ख्याल में आती, मीना जी समझ आ रहा है ना? कि जैसे जीव को यह बात पकड़ में आती है कि कर्म कलंक से मैं रहित हूं, तो सबसे पहला काम वह जीव क्या करता है? कि मोह को अपने से दूर करता है। क्योंकि भूतकाल से, भविष्य काल से में और वर्तमान में भी मैं कौन से किस चीज को अपना मान रहा हूं? मोह को अपना मान रहा हूं। और ऐसा कौन सा जीव करता है? सुधीर, सम्यक दृष्टि जीव, सम्यक बुद्धि वाला जीव ऐसा करता है। और देखिए पहला हिस्सा हो गया। अब दूसरा हिस्सा, आत्मा आत्मात्मानुभविक गम्य महिमा। मोह को दूर करने के बाद उस जीव को अपनी आत्मा की महिमा, गम्य मतलब होता है जानना। गम्य मतलब एक आपको मैं, आप पता नहीं आप लोग को ये अर्थ याद है कि नहीं, संस्कृत में जितनी भी गम्यर्थक धातु होती है, गम्यर्थक मतलब गमन करने के योग्य में धातु होती है, चलने के योग में धातु होती हैं, वो सारी धातुएं ज्ञानार्थक धातुएं भी होती हैं, जानने के योग में भी आती हैं। जैसे यहाँ पे गम्य शब्द का प्रयोग है ना, गम्य महिमा, तो ये गम्य का अर्थ वैसे होता है चलना, लेकिन अगर यहाँ पर इसका यूज किया गया है तो यहाँ पर इस गम्य का अर्थ क्या होगा? जानना। क्योंकि गमन करने वाली धातुओं का अर्थ और किस चीज में होता है? जानने अर्थ में उसका यूज होता है। तो आत्मानुभव की महिमा जानते हुए व्यक्तो मास्ते ध्रुवम, वह जीव हमेशा अपने ध्रुव को, व्यक्तो म्यास्ते मतलब होता है स्थित हो जाना, विराजमान हो जाना। किसमें विराजमान हो जाता है वो? ध्रुवम, ये लिखा ना मास्ते, सप्तमी व्यक्ति मतलब में, तो आत्मा में स्थित हो जाता है। और नित्यम कर्म कलंक पंक, हमेशा कर्म कलंक पंक मतलब कर्म कलंक पना, जो हमेशा से कर्म कलंक उसका चला आ रहा है। विकलो देव, विकल मतलब होता है रहित है, रहित है देव, जो देव है वो उन कर्म कलंक से रहित है। ऐसा देव स्वयं शाश्वत है, और शाश्वत है मतलब हमेशा से है, अनादिकाल से था, अनादिकाल तक रहेगा। ऐसा शाश्वत कौन है? आत्मा है। और हमेशा से वह आत्मा नित्यम, हमेशा से कर्म कलंक से वह आत्मा रहित है, इसलिए वह आत्मा देव है। तो आपसे किसी ने प्रश्न पूछा कि भाई समय सार में भगवान आत्मा को देव क्यों कहा गया है, तो 12वें नंबर का कलश आप बोलोगे कि भैया आत्मा हमेशा से क्या है? कर्म कलंक से रहित है, इसलिए आत्मा हमें कैसा है? देव है। बात समझ आ गई? प्रवीणा जी समझ आ गया? कलश, हाँ पूछिए, अनम्यूट करिए। कल समझ में आया है, पर मैं अर्थ लगा रही हूँ अभी भी। हाँ यहाँ जो दूसरी लाइन है, यद्य अंत किल को अपि अहो, अहो होगा,
को कह, जैसे को हो कह जाएगा कह, अपनी अपनी कह अहो, अपनी अहो। अहो। ठीक है। एकदम वो जो आपने अर्थ लगाने वाली बात बोली ना, तो कई बार आपको ऐसा लगेगा कि पद्यानुवाद से वर्ड टू वर्ड मीनिंग नहीं आ रहा है, तो वो नहीं आ सकता, क्योंकि अलग अलग संस्कृत और हिंदी भाषा में अंतर है ना, तो लेकिन भाव पूरा पकड़ में आ जाएगा। वो ठीक आता है। है। हाँ, देखिए हिंदी अर्थ क्या लिखा है यहाँ पर, पढ़िए मीना जी, हिंदी अर्थ पढ़ दीजिए। सॉरी, जस्ट यदि कोई बुद्धिमान सम्यक दृष्टि धर्मात्मा जीव अपने आत्मा को भूत वर्तमान और भविष्य काल संबंधी कर्मों के बंध से भिन्न करके देखे, बद्ध स्पष्ट आदि भावों के प्रति एकत्व के मोह को अपने पुरुषार्थ से बलपूर्वक दूर करके अंतरंग में देखे, तो अनुभव गम्य महिमा का धारक यह नीच भगवान आत्मा कर्म कलंक रूपी कीचड़ से अलिप्त, अलिप्त निश्चल नित्य शाश्वत स्वयं देव आदिदेव के रूप में ही दिखाई देता है, क्योंकि शुद्ध नई का विषयभूत नीच भगवान आत्मा तो सदा ही देह देवल में बद्ध स्पष्ट आदि भावों से रहित विराजमान है। अभी ये जो बद्ध स्पष्ट आदि भाव है, ये भी आप समझाएंगे, है ना। 5 भाव हमने पढ़े थे, देखो कितना अच्छा लिखा है इसमें अर्थ में कि कर्म क्या है, कीचड़ है, और आत्मा उस कीचड़ से रहित है। अलिप्त मतलब उससे लिपटी हुई नहीं है। जैसे कोई कोई व्यक्ति कीचड़ में गिर जाए तो हम क्या बोलेंगे, तो कीचड़ से लिपट गया है ना। तो आत्मा कीचड़ से लिपटी हुई नहीं है, अलिप्त। निश्चल मतलब उस कीचड़ में चलायमान नहीं है, उस कीचड़ की तरफ नहीं जा रही है। नित्य मतलब हमेशा कीचड़ से रहित है, और शाश्वत मतलब अनादिकाल से अनंत काल तक वो आत्मा उस कीचड़ से रहित ही रहेगी। तो जो व्यक्ति, जैसे राम भगवान को हम बोलते हैं ना मर्यादा पुरुषोत्तम, संसार में रहते हुए भी उनका आचरण किस प्रकार है कि उनका आचरण देवों के समान है, क्योंकि उन्होंने कभी भी कोई ऐसा काम नहीं किया बुरा काम। उसी प्रकार से आत्मा जो है सदा काल से कर्म कलंक से रहित है, अलिप्त है, निश्चल है, नित्य है, शाश्वत है। इसलिए इस आत्मा को किसकी उपमा दी गई है, देवादिदेव की। एक और बात, 2 अर्थ हैं। एक अर्थ तो हमने देखा समय दृष्टि के एंगल से। अब एक चीज अमृतचंद आचार्य और दादा ने बहुत अच्छा हिंदी अर्थ में बोला, वो कह रहे हैं कि एक बार आप सभी लोग ट्राई करो। क्या ट्राई करो कि एक बार अपने आत्मा को ये जो भूतकाल वर्तमान काल और भविष्य काल संबंधी कर्मों के बंध से भिन्न करके देखो। तो अनादिकाल संसार में घूम रहा हूं ना मैं, तो आपको एक्सपेरिमेंट, कौन कहता है एक्सपेरिमेंट नहीं है जैनिज्म में, आपको यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करने दे रहे हैं कि जरा आप ट्राई करो। और अनादिकाल संसार में हम क्या बोलते हैं, भैया हम तो क्या करें, हम तो अनादिकाल संसार में घूम रहे हैं, हमारी क्या गलती। तो तुमने अनादिकाल से घूम रहे मतलब तुमने कर्मों को अपना माना हुआ है, क्योंकि आत्मा तो कभी कर्म में हुआ नहीं, तुमने जबरदस्ती मान रखा है। मतलब तुम्हारी आत्मा कह रही मैं तो कर्मों से रहित हूँ, लेकिन हम तो खींच खींच के, नहीं भैया तुम तो कर्म वाली हो, खींच खींच के उसको कर्म के बाद ले जाएंगे। तो कह रहे हैं उसको देखो। तो और जब आप ऐसा करोगे तो आपको क्या दिखेगा, अनुभव गम में महिमा का धारा के निज भगवान आत्मा दिखेगा। बोला ना अनुभव गम में है, अनुभव गम में मतलब उसको सिर्फ एक्सपीरियंस किया जा सकता है, उसके बारे में कहा नहीं जा सकता। इसलिए इतना लिखने के बाद भी आज समय सार, क्या कोई व्यक्ति ऐसे है जिसने आज समय सार ढंग से नहीं पढ़ा हो? कोई नहीं है, कोई तो होगा ना। फिर भी क्यों समझ नहीं है आत्मा क्या है, क्योंकि आत्मा अनुभव गम्य चीज है, कहीं नहीं कही जा सकती। आचार्यों ने पूरा जोर लगा दिया, लेकिन आचार्य भी जब अपने अशुद्ध उपयोग में आते थे, मतलब शुभोपयोग में आते थे छठे गुण स्थान में, तब वो ऐसी आत्मा की बात कर रहे हैं। तो सोच, जब वो 7वें 8वें 9वें 10वें 12वें में गए, वो अरहंत परमात्मा बने, सिद्ध परमात्मा बने, तो किस लेवल का आत्मा उनके अनुभव में आ रहा है सोचो।
हमको तो ये आत्मा सुनकर के कितना मजा आता है, कितना आनंद आता है। लगता है कि नहीं, भले ही क्लास सुनते समय, फिर भले ही क्लास के बाद वापस हम विषय कषाय में लग जाते हैं, पर आनंद आता है कि नहीं, कलश गाते समय अनुभूति होती है कि नहीं। अब सोचो, जो ये तो छठवें गुण स्थान वर्ती आत्मा का वर्णन है, ठीक है, वही आत्मा जब ऊपर चढ़ चढ़ के जो एक्सपीरियंस की जाती होगी, जिसको अनुभव गम में कह रहे हैं, वो किस लेवल का आनंद हमको देती होगी। चाहिए उस लेवल का आनंद, चाहिए ना। तो क्या ट्रिक है उसकी? उसकी ट्रिक यहाँ पर है कि अपने आप को कर्मों से रहित जानो, एक बार कर्मों से भिन्न करके देखो, तो वह अनुभव गम में आत्मा हमारे ख्याल में आएगी। ये बात यहाँ पर बताई है। चलिए होमवर्क की तरफ आ जाते हैं। मैंने आपको बद्ध स्पदादि 5 भाव होते हैं, पिछली क्लास में आपको बताया था। वे 5 भाव कौन कौन से हैं? अबद्ध स्पृष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष और असंयुक्त। इन पांचों के संबंध में 5 पैराग्राफ दिए हुए हैं 14वें नंबर की गाथा की टीका में, उदाहरण के सहित। आप लोग को एक एक पैराग्राफ बांटा था, क्योंकि जो 11वें नंबर का हमने कलश पढ़ा था उसमें इनकी बात की गई थी। तो पहला पैराग्राफ किसका था अबद्ध स्पर्श को समझाने के लिए? आशीष जी का था शायद, है ना? हाँ, बताइए सर। आप रीड करेंगे या समझाएंगे सीधा? नहीं, सीधा ही शॉर्ट में समझा दूंगा। बिल्कुल, बताइए इसमें उदाहरण सहित। इसमें उदाहरण से समझाया हुआ है। जिस तरह सरोवर के अंदर कमल का पत्र, यानी कमल का फूल का वो फूल का पत्ता, कमल के फूल का पत्ता जिस तरीके से पानी में डूबा हुआ होता है, तो हमें दूर से देखने पे ऐसा लगता है कि बने हुआ है। तो असल में देखा जाए तो भूतार्थ यानी सत्य ही है इस तरीके से। लेकिन जब हम उसको पास में जाके देखते हैं या उसके असली स्वभाव की अपेक्षा से देखते हैं, तो पानी कभी भी उसके अंदर जाता ही नहीं है, सिर्फ ऊपर ऊपर वो तैरता रहता है पानी के ऊपर। उसी तरीके से यह आत्मा है, जो अनादिकाल से हमें कर्मों के साथ कर्मों के साथ संबंध होने से हमें लगता है कि आत्मा कर्मणि हो गई है। तो ये इसमें सिद्धांत बताया कि आत्मा कभी भी कर्म बंध नहीं होता, कर्म बंध सहित नहीं होता। उसको सिर्फ अनुभव से ऐसा देखें तो वह अबद्ध अस्पष्ट ही दिखेगा। सिर्फ अनुभव एक बार करने की जरूरत है कि ये आत्मा मेरा कर्मों से रहित ही है। बहुत ऐसा बहुत अबद्ध सुंदर। स्पष्ट भाव बताया हाँ, है। देखिए, अबद्ध स्पृष्ट को तोड़ेंगे तो अबद्ध अस्पृष्ट, ना तो जो बंधा हुआ है और ना ही जिसने छुआ है आत्मा को, ऐसा एक गुण आत्मा में है। बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे हैं कि जो आपने देखा हो कई बार, कमल का जो पत्ता होता है, कमल जो फूल है उसका पत्ता, उसको दूर से हम देखेंगे तो नदी में ऐसा लगेगा कि वो पत्ते ने जल को छुआ हुआ है, जल के अंदर वो है। दूर से देखने पर ऐसा लगता है, और गलत भी नहीं है। भाई देखने में ऐसा लग रहा है तो कह दिया, लेकिन जब पास जाके देखा तो वो पत्ते को जल ने स्पर्श तक नहीं किया है, छुआ तक नहीं है। और हम क्या मान रहे थे कि वो उस पानी में डूबा हुआ है। उसी प्रकार ये आत्मा दूर से देखने पर, मतलब क्रियाकांड को देखने पर, हमारी अवस्था को देखने पर, व्यवहार ने से देखने पर क्या लगता है कि कर्म ने इस आत्मा को बेचारे ने परेशान करके रखा है, कर्मों से बंधा हुआ है आत्मा। लेकिन वास्तव में ऐसा है क्या? नहीं है। उस पर हमें ऐसा कब लगेगा? जब हम पास जाकर देखेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम आज तक आत्मा के पास गए ही नहीं, तो हमको दिखता ही नहीं आत्मा कर्मों से रहित अबद्ध स्पृष्ट। हम जब आत्मा के पास चले जाएंगे तो हमको वह आत्मा स्वयं ही क्या है, दूर दूर दिखने लगेगा। हमने से 12 कलश पढ़े हैं, तो फिर हमने कितनी सारी आत्मा की बात कर ली, और कितना कुछ आत्मा की बात करना बाकी है। यह है अबद्ध स्पष्टपना। ठीक है, बहुत अच्छा समझाया उदाहरण से। दूसरा किसका था? हाँ, मीना जी बताइए। मेरा अनन्य है। हाँ। जैसे कुंडा, घड़ा, खप्पर आदि पर्यायों से मिट्टी का अनुभव करने पर अन्यत्व जुदे जुदे है, यह भूतार्थ है, सत्यार्थ है। तथापि सर्व पर्याय भेदों से किंचित मात्र भी भेद रूप न होने वाले एक मिट्टी के स्वभाव के समीप जो जाकर अनुभव करने
पर अन्यत्व अभूतार्थ असत्यार्थ है, ऐसे भासते हैं। जो इसी प्रकार न नारक आदि पर्यायों से आत्मा का अनुभव करने पर अन्यत्व भूतार्थ सत्यार्थ है, तथापि सर्व पर्याय भेदों से किंचित मात्र भेद रूप न होने वाले एक चैतन्य आकार आत्म स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर अन्यत्व अभूतार्थ असत्यार्थ है। और अच्छा, एक बीच में समझाऊंगा, उसके पहले एक बार अनूप जी आप 5वें नंबर का देख लीजिए। प्रवीण जी 4थे नंबर का समझा देंगे और आप 5वें नंबर का समझा दीजिएगा। अनन्य मतलब अनेक प्रकार का नहीं है, अन्य अन्य प्रकार का नहीं है। इसका ज्योतिका जी तैयार रहिए। तो क्या समझाया कि घड़ा है, ठीक है, कुंड है, अलग अलग बर्तन होते हैं ना, कुंड होता है, घड़ा होता है, खप्पर होता है, ऐसे आप अलग अलग बर्तन देख सकते हो। तो ये सारे अलग अलग बर्तन है, तो सही बात है, अलग अलग है। कुंड अलग है और घड़ा अलग है। वही लोटा अलग होता है, जग अलग होता है, ग्लास अलग होती है, कलश अलग होता है, सब अलग अलग बर्तन है, मिट्टी के बने हुए हैं सब। सही बात है, गलत क्या है? किसी ने बोला कि अलग अलग बर्तन है तो उसमें गलत कुछ भी नहीं है। लेकिन जब हम उसके पास जाके देखेंगे तो उनका कॉमन फैक्टर क्या है कि वो सारे बर्तन मिट्टी से बने हुए हैं। तो वो सारे अलग अलग नहीं है, एक ही हो गए कि उन सबको मिला दो तो मिट्टी एक हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी ना। उसी प्रकार से भैया ये तो मनुष्य है, ये नारकी है, ये त्रियंच है, ये भगवान है, सिद्ध समान सदापद मीरो, ये अनन्य गुण कहता है। ये तो भगवान है, ये तो बड़ी बड़ी बातें करेंगे, ये तो आचार्य है, ये तो बड़ी बड़ी बातें करेंगे, हम तो संसारी है। अरे वो भी वही है जो मैं हूँ, मैं वही हूँ जो वो है। ठीक है, तो उस आत्म स्वभाव के समीप जाकर के जो कहते हैं ना, तीर्थंकर महावीर और उनकी शिक्षाओं में, भगवान महावीर की 11 शिक्षाओं में क्या है, कोई आत्मा छोटा बड़ा नहीं है, प्रत्येक आत्मा समान है। तो ये कैसे हुआ समान? ये अनन्य के कारण। ठीक है, बहुत अच्छा समझाया मीना जी ने। हाँ ज्योतिका जी बताइए, अम, आपका शब्द क्या है? अनियतता, नियतता, नियत। अनियतता। हाँ, जिस प्रकार समुद्र का वृद्धि हानि रूप अवस्था से अनुभव करने पर अनियतता भूतार्थ है, सत्यार्थ है, तथापि समुद्र के नित्य स्थिर स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर अनियतता अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। इसी प्रकार आत्मा का वृद्धि हानि रूप पर्याय भेदों से अनुभव करने पर अनियतता भूतार्थ है, सत्यार्थ है, तथापि नित्य स्थिर आत्म स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर अनियतता अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। जिस प्रकार सोने का बस बस चिकना, बस बस इतना 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 ही, तीसरा ही था आपका। बस कुछ हाँ, समझा सकते हो आप इसमें? क्या समझ आया? नॉट वेरी क्लियर। ओके, देखिए, इसमें समुद्र का उदाहरण दिया है कि भैया समुद्र कभी, उसमें क्या है, ऊंची लहरें आती हैं, वेव्स, कभी नीचे लहरें आते हैं, वेव्स, है ना, हाई वेव्स, लो वेव्स, जिन्हें समयसार में कर्तकर अधिकार में ऐसा बोला है। समुद्र में हाई वेव्स जो आती है उसे कहते हैं समुद्र की उत्तरंग अवस्था। ठीक है, और जो निचली वेव उसे कहते हैं निस्तरंग। तो उत्तरंग और निस्तरंग सुने होंगे आपने शब्द। तो भाई सही बात है, समुद्र में कभी ऊंचा पना है, कभी नीचा पना है, ऐसा है। लेकिन पास जाकर देखेंगे तो दोनों लहरें समुद्र ही हैं, अलग अलग तो कुछ नहीं है, समुद्र ही है, दे आर द सेम थिंग। उसी प्रकार से भाई, जैसे कोई बहुत बड़ा आदमी बन गया, कोई छोटा रह गया, कोई पर्याय से अच्छा खासा उसकी बॉडी बन गई, कोई पतला सुकड़ा रह गया, तो पर्याय को देखने पर ऐसा लग सकता है कि भिन्न भिन्न पना है, उसे कहते हैं अनियत पना, अलग अलग होना। लेकिन जब हम सिर्फ आत्म स्वभाव के समीप जाकर देखेंगे तो कोई डिफरेंस हमको दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। ये क्या है? इसे कहते हैं नियतपना। ठीक है, अनियतता इसका नाम है। चलिए, हाँ प्रवीणा जी, चौथा आपका शब्द क्या है?
वो शब्द तो स्वभाव दृष्टि है, क्या है? अ, अ, आपका शब्द है, एक सेकंड, अविशेष। अविशेष। अविशेष, बताइए। तो पहले मैं ये पढ़ लेती हूँ। पर जिस प्रकार सोने का चिकनापन, पीलापन, भारीपन इत्यादि गुण रूप भेदों से अनुभव करने पर विशेषता भूतार्थ है, सत्यार्थ है, तथापि जिसमें सर्व विशेष विलय हो गए हैं, ऐसे सुवर्ण स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर विशेषता अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। इस प्रकार आत्मा का ज्ञान, दर्शन आदि गुण रूप वेदों से अनुभव करने पर विशेषता भूतार्थ है, सत्यार्थ है, तथापि जिसमें सर्व विशेष विलय हो गए हैं, ऐसे आत्मा स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर विशेषता अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। अब इसको मैं उदाहरण से समझाती हूँ कि आप जैसे हम कैमरा ऑन कुछ, कर लीजिए ना प्रवीणा जी। बंद हो गया है, सॉरी सर। अनम्यूट करते वक्त बंद हो हाँ, गया कोई होगा। बात नहीं, मैंने स्क्रीन शॉट हटा दी, अब आपको देखते देखते आप समझेंगे। हाँ, तो इसमें अच्छी तरह से समझाया था दादा ने। मैंने ये कलश सब दादा के पास सुने हुए हैं। तो बोले कि जब गहना खरीदने जाते हैं तो हम सारा देखते हैं कि ये 22 कैरेट का है, 24 कैरेट का, 22 कैरेट का है, 20 कैरेट का है, इसमें कितनी मिलावट है, कितना शुद्ध है और कैसा है। अपना अपनी पसंद का देखते हैं, पीलापन देखते हैं, उसका सब चिकनाहट कैसी है, सब देखते हैं ऐसा, और खरीद के लाते हैं। और जब खरीद के लाते हैं अगर वो गहना, तब सबसे पहले हमें मन होता है कि मैं पहनूं, उसको पहनूं, और फिर जब भी पहनते हैं तब उसकी सुंदरता का अनुभव करते हैं। तब वो सब सारी चीजें भूल जाते हैं कि वो 24 कैरेट का था, 22 कैरेट का था, 20 कैरेट का था, उसका क्या दाम था और क्या चीजें देखी थी, कि कैसे हमने उनके साथ खरीदारी की थी, वो सब भूल गए। बस वो देख के अनुभव करके उसमें आनंद ठहर जाता है। इसी तरह हम आत्मा को समझने के लिए सभी चीजों का व्यवहार, निश्चय से ज्ञान, दर्शन, सभी तरह से उसको जानने का प्रयत्न करते हैं। और वह सत्यार्थ भी है, भूतार्थ भी है, क्योंकि जब गहना खरीदने गए थे तो वो भूतार्थ था कि वो सब चीजें हम देखे फिर खरीद के लाए। इसी तरह ये जब आत्मा अनुभव करने का है, ये सब सारा हमने पहले आगे के कलश में सब सीखा, समझा, वो सब भूतार्थ है, सत्यार्थ है, नए निक्षेप सबसे जाना समझा, वो सब ठीक है। पर जब अनुभव करा तब वो ज्ञान दर्शन जो अपने गुण है उसको भी अलग करके अनुभव मात्र सब असत्यार्थ है, सब अभूतार्थ है। बहुत सुंदर, बहुत। और जब आपने दादा का नाम लिया कि अब दादा का सुन, दादा का तो हमेशा कहो सिर्फ मास्टरी है, और जैसे ही आपने सुना, मतलब कहा, तो अब मैं बैठ गया आराम से कि अब कोई समझाने की जरूरत नहीं है, सारी बातें उसमें आ गई हैं। देखिए, एक, हाँ मैं तो बोलिए। बहुत तकलीफ वाली थी कि उनके साथ जितना भी समय बिताया है मेरा, बहुत, मतलब मैं उनको याद करती हूँ और रो पड़ती हूँ। इसीलिए मैं दादा के घर गई बिफोर हाँ गेटिंग हाँ ग्रुप ग्रेजुएशन। हाँ हाँ, दैट्स वेरी गुड। इसमें क्या है, सोना है तो सब चीजें देखते हो, कितना कैरेट का है, पीला है, चिकना है, भारी है, सब लिखा है। दादा ने लिखा है हिंदी और पूरा, जो बातें बताई वही उन्होंने लिखा है, ठीक है। लेकिन है तो वो सोना ही, उसको पहन लिया तो सोना है। हाँ, लेकिन जब उसके सब कुछ हम देख रहे हैं तब तो भाई सब बातें देखनी पड़ती है। सही बात है, बिना देखे कैसे ले ले। उसी प्रकार आत्मा है, तो क्या है, आत्मा इतना महान क्यों है भाई? आपका सोना इतना महंगा क्यों है? सब क्वालिटी जब बताते हो भाई, इतना कैरेट का है, इतना इसका वजन इतना है, इतना भारी, इतना चिकना है। वैसी आत्मा क्या है भाई? आत्मा में ज्ञान है, आत्मा में दर्शन है, आत्मा में इतने सारे अनंत अनंत गुण भरे पड़े हैं। तो जब आप अनंत गुणों के बारे में सोचोगे तो प्रॉब्लम क्या होगी कि आप विकल्प में फंस जाओगे। लेकिन जब आप सिर्फ उसको समीप जाओगे, आत्मा के पास जाओगे, तो आप क्या देखोगे? सिर्फ कि ये आत्मा है बस, ये सर्व कल्याणकारी वस्तु है, और एकमात्र आत्मा है, इसमें अनंत गुण है, ये सब तो सेकेंडरी चीजें हैं, मुझे उसमें नहीं फंसना है। मुझे तो मेजरली क्या देखना है कि ये आत्मा कल्याणकारी वस्तु है, मेरा स्वरूप आत्मा है बस। सारे निक्षेपों के
चक्र विलय अभी हम पाठ कर लेंगे एक अभी, तो उसमें वो पद्यानुवाद हमने पढ़ा था ना, वो बात उसमें आ जाएगी। वेरी गुड प्रवीणा जी, अच्छा लगा मुझे। और होमवर्क और मुझे देना पड़ेगा और ऐसा। एक बात उन्होंने ये भी कही थी, ये समझाते वक्त अभी मुझे याद आ गई कि जब फिर आप वो गहना बेचने जाओगे तो जौहरी न डिजाइन देखेगा, न चिकनापन देखेगा, न पीला, उसमें उस कितना माल भरा है वही देखेगा। हम्म। क्या गहना है, क्या डिजाइन है, वो भी नहीं देखेगा। बोलिए। उसका इंटरेस्ट सिर्फ यही है कि इसमें इसमें कितना सोना है। बस इसे तो एक एक कितनी बातें समझने के बाद अब बस अपने ही आत्मा में रम जाओ। देखो, हर वो एक बात में उन्होंने ये बात बोली ना कि आत्मा की समीप जाकर, आत्मा के समीप जाकर, आत्मा के समीप जाकर। तो एक ही बार बार ठोक रहे हैं तो भी इस जीव को समझ नहीं आती, क्या करें। हाँ अनुप जी, पांचवा आपका शब्द क्या है? असंयुक्त। असंयुक्त असंयुक्त अर्थात इसको इसका उदाहरण जल और अग्नि के उदाहरण से समझाते हैं सर, कि अग्नि के सहयोग में आकर जल उष्ण हो जाता है, लेकिन जल का स्वभाव के समीप जाकर अगर हम देखेंगे तो वो उष्ण होने पर भी स्वभावतः शीतल ही है। वैसे ही आत्मा कर्म के संयोग में होते हुए भी आत्मा कर्म और कषायों से रहित है, ऐसा उसके स्वभाव दृष्टि से देखेंगे तो वो शीतल ही है। इसका यह अर्थ है असंयुक्त। प्रवीणा जी, इसमें कोई बात दादा ने कुछ बताइए तो आप बताइए। हाँ, वो उन्होंने इस उदाहरण में ये बताया था कि अभी हमको देखना है पानी, हमको समझो नहाने के लिए पानी चाहिए, ये चाहिए, तो हम तो देखेंगे। तो उस वक्त वो भूतार्थ है कि भाई हम वो उसकी उष्णता देखें, और वो सत्यार्थ भी है। पर जब हमें जल पीना है या समझो जल का मूल स्वभाव देखना है, तो आप कितनी भी उष्णता उसमें डालो, फिर भी वो जब ठंडा होने के बाद उसके मूल स्वभाव में आ ही जाता है। वो शुद्ध, वो ठंडा हो मतलब शीतल हो ही जाता है, उसका मूल स्वभाव है। तो कितना भी कर्म का कलंक है, ये है, वो है, वो है, वो है, वो ऊपर जो आगे के कलश में बोल गए तैरता रहता है, वो कभी भी उस रूप नहीं हो गया है। बहुत और सुंदर। उसमें उन्होंने उदाहरण भी ये भी दिया था कि कभी आत्मा को जाते हुए देखा कि वो लोई खून से भरा लथपथ है और निकल रहा है, शरीर में रहते हुए भी वो सदा अलिप्त रहा है, अलग रहा है, उसका मूल स्वभाव वही है, पवित्र वही है। बात जैसे अनुप जी ने बहुत बहुत अच्छा बता दिया, फटाफट देख करके पकड़ के। भाई जल का उदाहरण तो बहुत फेवरेट भी है आचार्यों का भी और दादा का भी, कि जल तो जल है, जल ही जीवन है। जल तो क्या, मेरे नाम की जल की शक्ति बनती है, जल तो अनमोल है। ठीक है, तो वो ठंडा ही रहता है, उसमें उसको आप कितने गर्म कर लो, कुछ पीरियड ऑफ टाइम के बाद तो वो ठंडा हो ही जाना है। लेकिन गर्म जल को गर्म पानी बोलेगा तो आप गलत बोलोगे क्या? नहीं, बात तो सही है, गर्म पानी तो गर्म पानी। अभी ठंडों में सब गर्म पानी से नहाते थे, खूब गीजर से नहाया है, जोरदार जीवों को मारा है, जीवों को मारा है ताकि हम नहा सके, इसलिए गीजर से नहाया है। ठीक है, गर्म पानी थे। लेकिन वो बाय द एंड क्या होता है, ठंडा हो ही जाता है, ये उसका स्वभाव है। आपने एक ग्रंथ का नाम सुना है आत्ममीमांसा, जिसे देवागम स्तोत्र भी कहते हैं? किसने लिखा है वह? हेमंत हाँ, भद्राचार्य। जिनका सब रत्नकन शावकाचार्य ने पढ़ा इससे पहले। सर हमें वो पढ़ना है, आप पढ़ाओ तो। हाँ, तो उसमें 100वीं नंबर की कारिका में उन्होंने पंक्ति यूज करी है, स्वभावो अतर्क गोचर। स्वभाव कभी बदलाए नहीं, बदलता स्वभाव कभी बदल नहीं सकता। तो जल का स्वभाव शीतलता है, तो जल हमेशा ठंडा ही रहेगा। उसी प्रकार तुम कितने ही कह रहे हो भाई आत्मा तो मलिन है, आत्मा तो कर्मों के साथ है, आत्मा तो ऐसी है, आत्मा तो वैसी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जैसे उसके सहयोग में आ जाने से ऐसा होता है, लेकिन आत्मा के डैश जाने पर, फिल इन द ब्लैंक्स, आत्मा के डैश जाने पर, कहा जाने पर, आत्मा के समीप जाने पर जब हम देखेंगे, तो हमें आत्मा सबसे रहित, एकमात्र, बिना संयोग, किसी के संयोग में आई हुई असंयुक्त आत्मा नजर आती है। ठीक है, ये 5 बातें बताई है, बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण दिए हैं। तो अनन्य को बताने के लिए अलग अलग नर नारकारी पर्याय दे दी, असंयुक्त को बताने के लिए जल का उदाहरण दिया। ठीक है, तो बहुत अच्छा बताया है। और क्योंकि बद्ध स्पष्ट आदि भाव है ना, तो अभी ऐसे 12वें कलश में भी इसकी बात आई, फिर 11वें कलश में भी इसकी बात आई थी, इसलिए बद्ध स्पष्ट आदि भाव आपको बताने जरूरी थे। और अब आपको भूल
नहीं है। ये बद्ध स्पष्ट आदि भाव आपको समझ में आने चाहिए। क्या क्या होते हैं? अबद्ध स्पष्ट, अनन्य, नियत, नियत। अविशेष, असंयुक्त। ये पांचों नहीं है बद्ध स्पष्ट आदि भाव। बद्ध स्पष्ट मतलब बंधना, इसका उल्टा जो होगा, अबद्ध स्पष्ट का उल्टा बद्ध स्पष्ट, अनन्य का उल्टा अन्य, नियत का उल्टा अनियत, अविशेष का उल्टा विशेष, और असंयुक्त का उल्टा संयुक्त। ये पांचों बद्ध स्पष्ट आदि भाव है। और आत्मा इन पांचों से रहित क्यों है? क्योंकि आत्मा बद्ध स्पष्ट नहीं, अबद्ध स्पष्ट है। आत्मा अन्य नहीं, आत्मा अनन्य है। आत्मा अनियत नहीं, आत्मा नियत है। आत्मा विशेष नहीं, आत्मा अविशेष है। आत्मा संयुक्त नहीं, आत्मा असंयुक्त है। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। और चलिए 13वां कलश हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी लास्ट क्लास में प्रवीणा जी की रिक्वायरमेंट थी कि हम कलश का पाठ कर लें विद पद्यानुवाद। तो 12 कलशों का पाठ में पद्यानुवाद के साथ कर लेता हूँ, और हम रिकॉर्ड भी कर ही लेते, लगे हाथ कर रहे हैं तो आप लोग को सुनना हो और आपको रिवाइज करने हो तो कर सकते हैं उस हिसाब से, है ना। और रत्नकरण में तो क्या है, रत्नकरण ने प्रैक्टिकल बातें की थी, लेकिन समय सार कलश इमोशनली बात करता है, राइट। तो इसका जब आप पाठ करेंगे तो आपको एक अलग आनंद आएगा। तो वो आनंद आप सब फील कर सको, इसलिए मैं इसका पाठ कर देता हूँ। मजा आना चाहिए, क्योंकि आत्मा के स्वभाव की बात है। और आत्मा का स्वभाव मतलब किसकी बात है? मेरी बात है, इसलिए ठीक है। मैं पहला कलश निकालता हूँ यहाँ से, फिर उसकी हम रिकॉर्डिंग करेंगे। इसका मंगलाचरण, हिंदी मंगलाचरण भी देखिएगा। जो उस दिन नहीं थे क्लास में उनको भी देखना चाहिए। चलिए एक सेकंड, ठीक है। तो 13वां कलश हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में।